जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। कोई स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था भाई, सब चैप्टर का करेंगे नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 डाल चुका हूं। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो भाई वो जाके जरूर देख लेना, वरना तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक आधा पहले भी फंसे थे भाई, बताया था मैंने, पहले भी क्वेश्चन फंसे थे, 30 क्वेश्चन फंस गए, तो अब की बारी भी भाई फंसेंगे ही फंसेंगे। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ आर ऑन दी चैनल। तो जाके जरूर देख लेना इन क्वेश्चंस को। तो आज हम कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का पार्ट 1। कुछ क्वेश्चंस इसमें सोल्व करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन फिर उसमें थोड़े थोड़े करके सोल्व करेंगे, ताकि ज्यादा हम पे प्रेशर भी ना आए और आराम से बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये है लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब जानते हैं एनडीए का पैटर्न बदल गया, लेवल अब थोड़ा सा अप हो गया, कोई कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो भाई साहब नए पैटर्न की भी जरूरत पड़ेगी ना। जब यूपीएससी बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो आप क्यों नहीं बदल रहे हो? अरे बदलिए ना फिर। तो ये हूं मैं भाई साहब, आपके प्यारे मोहित सर और एनडीए, और ये हमारी भाई अनअकैडमी प्रोफाइल है, नीचे दे रखे डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहां पे जाके फॉलो कर लेना। ये इसकी जो शीट है ना, प्रैक्टिस शीट जो है, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस शीट पूरी की पूरी आपको बेटे यहाँ पर मिल जाएगी। अनअकैडमी पर जाओगे तो पोस्ट में मैं डाल देता हूँ सारी की सारी, तो वहां से जाके आप पोस्ट में से ये उठा सकते हो, सारी की सारी वहां पे मिल जाएगी। नहीं तो ये आप इस पर भी जा सकते हो, इस टेलीग्राम ग्रुप पर, नीचे इसका लिंक आ जाएगा, यहाँ पे चले जाना, यहाँ पर भी मैं शेयर कर ही देता हूँ। जहाँ से आप जुड़ना चाहिए वहां से आप जुड़ सकते हैं, ताकि सारे अपडेट्स आप एनडीए की तैयारी घर बैठे आसानी से फ्री में कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं हमारे आज के बायनोमियल थ्योरम के लेवल 2 को, पार्ट 1 को। आगे बढ़ने में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, पी डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट, हमें इसका फ्रैक्शन बताना है, हमें इसका फ्रैक्शन बताना। देखो यहाँ पर एक जबरदस्त आपको एक केमिस्ट्री सिखाता हूँ। देखिए आपको कह रहा है 3 की पावर 200 को आपने 8 से डिवाइड करके इसका फ्रैक्शन पार्ट बताना है। या तो आपको इससे डर लग रहा है ना, तो आप सिर्फ ऐसे लिख लो, अगर आपको इससे डर लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लो भाई, फ्रैक्शन पार्ट। इसका मेरे को बताना है फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट यानी कि वो जो रिमाइंडर बचता है ना, वो जो आखिरी में रिमाइंडर नहीं बचता, अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना उसको डिवाइड बाय 8 में रहने देना। मान लीजिए रिमाइंडर आया 3, तो 3/8 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके का। तो आपको देखिए क्या आपने यहाँ पे दिमाग लगाना होता है, आपको कुछ इस प्रकार जाना है कि भाई मेरे को ना ऊपर जब नंबर है, जो भी बेटा ये नंबर दे रखा है 3 की पावर 200, नीचे से जो मेरे को डिवाइड करना है, ऊपर के नंबर को ऐसा बना दो, ऊपर के नंबर को ऐसा बना दो कि जब मैं उसको डिवाइड करूं तो या तो रिमाइंडर आपका 1 आना चाहिए, और या आपका बेटे -1 आना चाहिए। इस प्रकार आप उसको बना दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। ऊपर का आंसर को रिमाइंडर 1 आना चाहिए, या फिर रिमाइंडर -1 आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट है ये। ठीक है, बायनोमियल में हमने सीखा था, और अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें कि सर आप ऐसा करो, 3 का स्क्वायर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बाय 8 हो गया, तो जिसको आप क्या लिख सकते हो, 9 की पावर 100 और 8। तो 9 को बेटे मैं जानता हूं, सीधा सीधा सब जानते हैं, मैं क्या जानता हूं, तो 8 + 1 की पावर 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या होगा ना, अब देखो 1 बना दिया ना मैंने, मेरा मेन मकसद था यहाँ पे 1 छूट जाना चाहिए, नंबर इस प्रकार लाना है 1, या फिर -1 भी छूट सकता है, ऐसा आप कर सकते हो। और जितना लीस्ट नंबर रखो, जितना कम छोटा नंबर रखोगे, उतना आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन को सोल्व करना। अब आप जानते हैं जब आप 8 + 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार जाएगा, 1 प्लस में 1/8 बचेगा, 1 प्लस में 1/8 बचेगा। तो यही काम ही हमने यहाँ पे करना है, यही काम ही हमने यहाँ पे करना है। तो आपको पता है यहाँ से बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1 की पावर 100/8 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/8। तो आपका आंसर आ गया 1/8। डी इज योर राइट आंसर। अरे आ गया समझ, अरे आ गया समझ तो भाई साहब लाइक ठोक दीजिए। अभी तक यार तुम लोग लाइक भी नहीं ठोकते हो, ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी। और सब्सक्राइब करने हैं यार, पहुंचा दो। अभी हमारा प्यार कहां तक जाना चाहिए, 1000 लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। देखते हैं कब तक तुम्हारा ये प्यार 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 हुक्का बाहर चलता है। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है दूसरे क्वेश्चन की। कहानी सुनो, देखो भाई ये इसकी कहानी सुनते हैं। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ दिस बता दे, दिस के अंदर, दिस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे हम सीधा सीधा अपने शॉर्टकट बताया था, R = NP - M/में P + Q करने का। तो कंपेयर करोगे तो 10 हो गया आपका, P आपका बेटे ये पावर रहेगी यहाँ पर 1। ठीक है, और M क्या है, किसका कोफिशिएंट आपको चाहिए, 4 का कोफिशिएंट चाहिए। P और Q ये रहता है, Q ये, और ये सब सिखा रखा आपको मैंने। तो 1 + में 2 आ जाएगा। बायनोमियल की क्लास भी यहाँ पर भी पड़ी है, जाके आप देख सकते हो। तो मात्र 55 मिनट में मैंने बायनोमियल खत्म करवा रखा है विद सोल्व्ड क्वेश्चन है, विद ऑल ट्रिक, जाके चैनल पे देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, और वैसे तो आपको अनअकैडमी पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप जाए तो वहां भी जुड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता चलेगा जी 10 - 4/3 आ गया, 6/3 R की वैल्यू आपके बच्चे कितनी आ गई, 2 आ गई।
तो जैसे ही आपकी आर की वैल्यू बेटे 2 निकल कर आ गई है, तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर भी कि कोफिशिएंट में आप सिर्फ वेरिएबल को भूल जाना, सिर्फ कांस्टेंट का ध्यान रखना। 10c2 हो गया, पहले वाले में कांस्टेंट कौन है, 1/2 है, पहली वाली टर्म में देखो ना यार 1/2 है, तो 10 में से दोगे कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। अगले वाले में कांस्टेंट कौन है, सिर्फ -3 है, -3 की पावर 2 हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं, 10 9 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 और ये 3 इंटू में 3 हो गया। ठीक है, तो आप एक बार इसको सोल्व करने का प्रयास करा जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा बन रहा है 2 से गए हो 5 और ये कितना आ जाएगा 3 3 9 9 9 81 और है ना 3 3 9 हो गया और 9 9 81 हो जाएगा, 5 5 8 40, 405/256 आंसर हमारा बन रहा है। ए इज योर राइट आंसर। आ गया समझ, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई आ गया तो लाइक दबा दो, आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से खत्म करते हैं इस सेशन को, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। भाई देखो इसको चाहे 2 बार ही देखना पड़े, वीडियो को 2 बार ही देख लेना, बट ये क्वेश्चन मत छोड़ के आना एक भी, ठीक है तुम्हें भाई, वरना चाइनीज सांप काट लेगा। नेचुरल नंबर एन आप बताना है फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज दिस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटे, तो फिर से तो क्या लगाएगा, आर इज इक्वल टू एन पी माइनस एम अपॉन में पी प्लस क्यू लगाएगा। तो यहाँ पे एन तेरा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, पी तेरा बेटे एम हो जाएगा, माइनस में कोफिशिएंट किसका चाहिए, पावर 1 हो गई, नीचे पी प्लस क्यू यानी कि एम प्लस 2 हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, तो मैंने बताया था जब भी कोफिशिएंट निकालने हो वेरिएबल को भूल जाना, कांस्टेंट पे ध्यान देना। यहाँ पे आर आता है, ये रहा आर, खतरनाक सा आ रहा है, अभी सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है ये, ठीक है ओके जी। और पहले पे कांस्टेंट है नहीं कोई भी, 1 है, 1 को तो छोड़ सकते हो, अगले पे भी 1 ही है, तो यही आपका कांस्टेंट आएगा उसका x की पावर 1 का, तो 1540 के बराबर है। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑप्शन से जाइए। आप मान लीजिए बेटा ऑप्शन से यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, आपको m की वैल्यू बतानी है, तो आप पहले मान लीजिए लेट m है आपका 13 मैच, क्योंकि ऐसे इसका फैक्टोरियल करना आपका बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो आपका r कितना आ रहा है 22 इंटू में 13 माइनस में 1 है ना, अपॉन में 13 प्लस में 2 यानी कि 15, 13 2 26 होता है, 13 2 26 27 28 होता है, माइनस में 1 और 15 आ जाएगा, तो 285 अपॉन में 15 बचेगा। 15 से जाओगे तो बेटे आप सबको पता है सर 1 पे जा रहा है पूरा पूरा, और 13 15 का 7 9 15 निम्मा 135 होता है ना। हाँ अगर मैं 22 इसको ओपन सोल्व करके देखता हूँ, अगर मैं बेटे इसको ओपन करके देखता हूँ, दिस इज 22 और 19 को, आप सब जानते हैं कि सर आप इसके अंदर वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एनसीआर इज इक्वल टू एन एन माइनस आर, ताकि नंबर आपका छोटा दिखे। 22 में से 19 गया 3 आ जाएगा 1540, जिसको आप बेटे क्या लिख सकते हो 22 21 और ये 20 अपॉन में 3 2 1 इज इक्वल टू 1540 हो जाएगा। तो करके देखे बात बनती है क्या, क्या पता बन जाए। 7 से 2 गए हो, 2 से ये गए हो है ना, 10 पे गए हो, 7 2 14 कैरी 1 7 14 15, अरे तो आ गया, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, वाह भाई वाह, मौज हो गई मौज हो गई, ए हमारा आंसर करेक्ट आ गया। तो आप इसको ऑप्शन से जाएंगे तो बेटे ज्यादा आसान पड़ेगा, वरना आप भाई साहब इसको सोल्व करते करते आपको रात हो जाएगी, बट ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, फैक्टोरियल में फंसते जाओगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फिर से भाई साहब इन्होंने कुछ खतरनाक सा दिया हुआ है, देखते हैं क्या कर रखा है ना। इफ द कांस्टेंट टर्म बेटे कांस्टेंट टर्म में मैंने आपको बताया था एक्स की वैल्यू क्या लेते, पावर क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं। तो इसके एक्सपेंशन बतानी है 405 है, तो फिर से बेटे लगा दो, आर इज इक्वल टू एन पी माइनस एम अपॉन में पी प्लस में क्यू हो जाएगा। तो आर आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 10, और पी को ध्यान से अगर आप देखें तो ये कितना हो रहा है 1/2 माइनस के ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अब जाएंगे तो बेटे 1/2 हो गया, माइनस में एम कितना हो जाएगा जी 0, और पी प्लस क्यू 1/2 प्लस 2 कितना आ जाएगा जी, ये हो गया 5 अपॉन में 2 2 4 और 5 5 से 5 गए 2 आ गए, तो आर आपका कितना आ गया बेटा 2 आ गए। तो बस हो गया क्वेश्चन, फिर तो कुछ बचा ही नहीं यार। तो आपको कांस्टेंट टर्म निकालने, मैंने आपको बोला है काफी बारी, आपको वेरिएबल पे ध्यान नहीं देना, सीधा कांस्टेंट से या जो भी कांस्टेंट है उस पे ध्यान दो। 10 हो गया, आर आपका 2 हो गया। पहली टर्म में तो बेटे कोई कांस्टेंट नहीं है, पावर में कोई भी नहीं है यहाँ पे। दूसरी में देखोगे तो माइनस के आ रहा है सर, तो माइनस के की पावर को 2 कर सकते हो, इज इक्वल टू 405 है। तो 10 से 2 तो बेटे आपको पता ही होगा, ये आपका के का स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही आप इसको करते हो 2 से जा रहा है सर 5 पे, 5 9 45, 5 9 45 होता है ना। हाँ तो 45 से जब इसको करोगे 9 पे जा रहा है, तो के की वैल्यू बेटे कितनी आ रही है +-3। तो आपसे पूछ रहा है मोड के बता, तो मोड के कितना हो जाएगा बेटे तेरा 3 तेरा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ, अरे आ गया समझ, अगर आ गया हो तो भाई लाइक ठोक दीजिए जल्दी से, फटाफट से आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिए कैसे भाई, अगर आपको तेज लगे, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कम समय ले सकूं और ज़्यादा चीज़ें बता सकूं, बस इसलिए थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ। आप इसको 2 बार ही देख लेना, चाहे आप इसको रोक रोक के स्पीड पे इसके आप स्पीड कर लेना अपनी तरफ से माइनस में, है ना, नहीं माइनस में तो नहीं जाती यहाँ पे, है ना, आप कर लेना इसकी स्पीड 0.010 पे ये ले आना, तो फिर आराम से चलेगा, ठीक है, अगर आपको तकलीफ आए तो, बट कर जरूर लेना, पेपर में आ रहा है ये, बच के रहना। If for some positive integer and the coefficient of 3 consecutive terms in the binomial, 3 consecutive term, 3 consecutive terms कह रहा है बेटे, 3 consecutive terms, 3 consecutive term मतलब 3 लगातार, फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं कह रहा, ध्यान दीजिएगा बेटे, फर्स्ट 3 नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है 3 consecutive कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 consecutive कह रहा है, गुड बेटा। अगर तेरे को कह रहा है तो पहली को तू आर मान ले, है ना, तू पहली बेटे को टी आर एच टर्म मान ले, दूसरी को बेटे तू टी आर प्लस 1 एच टर्म मान ले, और तीसरी को बेटे तू टी आर प्लस 2 एच टर्म मान ले, कह रहा है सर, ठीक है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कितना हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन सा दिया हुआ है, दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस में 5 दिया हुआ, ठीक है, और इनका आपको रेशियोज दे रखे हैं, यानी कि इनके बेटे अगर मैं रेशियोज की बात करूं, टुकुड़ 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 टुकुड़, कितना है बेटे 5, 10 और 14, ये इसका रेशियो दिया हुआ है, डन है, ये दिया हुआ है 5, 10 और 14। देखिए कैसे करते हैं इसको सोल्व, एक्सपेंशन है ये वाला, द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इस सब में सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका होगा, मतलब किसका सबसे बड़ा है वो हमने देख के बताना है। तो चलिए बेटा चेक करते कि करे किसका बड़ा है। तो भाई सबसे पहले हमारे पास आए इसके ऊपर आर एच टर्म, जब मैं इसकी बेटे टी आर प्लस 1 एच टर्म निकालने आऊंगा आर एच टर्म, तो मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन है ये, तो पावर तो बेटे n प्लस 5 होगी, सिखाया था इससे एक कम, इससे एक कम लिखना होता है ना, जो भी यहाँ पे लिखा होता है इससे एक कम लिखना होता है, ये हो गया आर एच, इससे एक कम दैट इज r माइनस 1 हो गया, डन। और यहाँ पर तो कोई भी कांस्टेंट ही नहीं है, ओ वाह भाई वाह, 1 है, 1 को आप लिख भी लोगे बेटे, क्या ही फर्क कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे आप, कुछ भी नहीं कर सकते, और पीछे तो x है। कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, सिर्फ वेरिएबल को नहीं लेना, तो यानी कि क्या बनेगा n प्लस 5 r माइनस 1, अरे सर ये तो फिर काफी जल्दी निकलाएगा, बिल्कुल बेटा निकलाएगा, यही तो समझना है आपको। इसका क्या निकलेगा n प्लस 1 सी आर, इसका क्या निकलेगा n प्लस 1 सी आर प्लस 1 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, जी आपको दे रखा है बेटे उसने, ध्यान से देखिएगा, n प्लस 1 आर माइनस 1 ये और इसका रेशो, इन दोनों का बेटे एक तो रेशो दे रखा है n प्लस 1 सी आर, ये दे रखा है आपको कितना 5/10, ठीक है सर। और दूसरी बात बेटे साथ साथ वो भी लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, n प्लस 1 सी आर अपॉन में n प्लस 1 सी आर प्लस 1, ये दे रखे बेटे 10/14, ठीक है। अरे सर ये तो क्वेश्चन आपके सीधा फॉर्मूले से आ गया, कहाँ से आ गया बेटे, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, एन सी आर अपॉन में एन सी आर माइनस 1, मैंने सब लिखवाया था अपनी क्लास में, देखी नहीं तो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। अब जब आप इसको देखेंगे तो कितना बनेगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में r, कैसे सिखाया था, अरे अरे मेरे लड्डुओं ऐसे तो सिखाया था, ये वाला n आपका ये रहता है, दोनों n सेम होने चाहिए और इसके बीच में एक का फर्क होना चाहिए, बताया था ना, तो हाँ करो ना फिर, n यहाँ पर आ गया, और यही वाला r बेटे यहाँ पर आता है, और यही वाला r बेटे यहाँ पर आता है, ठीक है। ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, ये समझ लीजिए। तो सर ऊपर बड़ा है तो नीचे छोटा, इसको उल्टा कर देता हूँ, कर दे बेटे, फिर तो रुक का ही रहा है, तो n प्लस 1 इसको काट भी दूं 1/2, तो ये n प्लस 1 सी आर, नीचे बेटे कितना आ जाएगा n प्लस 5 सी आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/1, ये आ गया आपका। सिमिलरली बेटे इसको भी कर लो, 2 से गया 5 पे, 2 से गया 7 पे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी n प्लस 1 सी आर प्लस 1 अपॉन में, सॉरी n प्लस 1 कहाँ से आ गया, 5 है सर, 5, और ये भी बेटे नीचे आ जाएगा r, ये कितना आ गया 7/5, दो इक्वेशन बन चुकी है, दूसरी है ये पहली है, या तो बेटे सोल्व कर लो, वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है सोल्व करना, पहली को सोल्व करता हूँ पहले, ठीक है, पहली को बेटे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, चलोगे क्या मेरे साथ सोल्व करने, आ जाओ भाई। ये आपका कितना आ गया जी, r है, नीचे क्या है बेटे r माइनस 1 है, ठीक है, ये कितना देर का 2/1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n प्लस 1, जो अभी फॉर्मूला सिखाया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से, यार इतना क्यों घबरा जाते हो, नीचे ऊपर बड़ा है नीचे एक कम है, तो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस आर प्लस में 6 अपॉन आर हो गया, तो n माइनस में r प्लस में 6, और ये बेटे 2r हो गया, एक यहाँ से बंदोबस्त हो गया, एक बंदोबस्त यहाँ से तैयार हो गया, दूसरा भी बंदोबस्त करते हैं,
n+5, दूसरा बेटे क्या रहा है, ये पहली इक्वेशन थी, दूसरी बेटे क्या कह रहा है बेटे, n+5 और r+1, और नीचे से आप ध्यान से देखेंगे तो n+5 एंड दिस इज r, ये आपका कितना हो जाएगा जी, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल हो गया n+5 और ये r+1। तो आप इसको भी ध्यान से देखें तो एक का फर्क है, तो इसको अगर आप सोल्व कर लेंगे n+5 माइनस में r+1 आएगा, ये मैंने बोला ना यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा r+1, और जो यहीं पे ही है r+1, ये वाला टर्म, ये कितने के बराबर हो गया, 7/5 के। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो n+5 माइनस में r माइनस में 1 प्लस में y, और भाई r+1 का 7/5, 1 से 1 गयो तो n-r+5 आ गयो, दिस इज 7/5 ऑफ r+1 हो गयो। ठीक है, ये हो गया। तो n-r की बेटे वैल्यू रख दे, यहाँ पर रख दे n-r की वैल्यू, चाहो तो ऑप्शन से भी अब तक कर सकते हो, 2r - 6 + 5 इज इक्वल टू 7r प्लस में 7 अपॉन में 5, करो भाई, ये कितना बचेगा -1, तो 5 2 10r और -5 और 7r + 7 10 में जाएगा जी 3r, और ये 12 हो जाएगा। तो r आपका कितना हो जाएगा जी 4, r की वैल्यू निकल गई, r की वैल्यू निकल गई। r की वैल्यू निकलते ही अब आपको n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी भाई, n की वैल्यू भी निकाल लो, यहाँ से बेटे निकाल लेता हूँ n की वैल्यू, यहाँ से n की वैल्यू n - 6 और ये कितना हो जाएगा जी 4 दूनी 8, तो ये कितना बच गया n + 2 = 8, तो n आपका कितना आ जाएगा 6। तो बेसिकली आपका बेटे n आ चुका है 6, r आ चुका है आपका 4, n 6 आ गया, r 4 आ गया। तो कोफिशिएंट्स निकालते हैं, चलो अब चेक करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कोफिशिएंट्स क्या क्या थे, n+5cr था, और क्या था n+5cr-1 था, यही था ना, देखने दो, n+5cr था, एक ये था और एक ये था, हाँ ठीक है। तो बेटा एक ये भी था और एक ये भी था, और n+5cr+1 था, है ना, है, हाँ ये सब थे। तो आप डाल के देख लो बेटे, एक सबके अंदर डालोगे तो 6 5, ऊपर तो 11 ही रहना, 11c4 11 और 3, और ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी 11 और 4 और 1 5, तो कौन सा वाला बड़ा आएगा भाई, साफ साफ दिख रहा है ये आपका बड़ा आएगा, तो 11c5 आंसर आएगा। अच्छा पूछा है क्या एक्सपेंशन करवा के, यू नहीं मानते भाई, 11 का फैक्टोरियल नीचे बेटे 5 का फैक्टोरियल, 11 में से 5 के 6 का फैक्टोरियल, सोल्व भी करवा रहे हैं। तो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू में 6 फैक्टोरियल इंटू में गयो 5 से सर 2 गयो, और 4 से सर ये भी गयो 2 दूनी, और सर 3 से ये भी गयो तो गयो, तो भाई क्या क्या बच गयो, 11 3 33 बच गयो, 7 2 14 बच गयो, 14 3 42 कैरी 4 14 3 42 और 14 42 हो गया, 4 14 3 42 42 और 4 हमारे पास हो गया 46। तो आंसर क्या आ गया बेटे 462 आपका आंसर आ गया। अरे आ गया समझ, अरे मेरे लड्डू आ गया समझ या नहीं आया, आपको डर लग रहा है कि सर ये भी आंसर हो सकता है, तो आपको अगर ऐसा आंसर लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, 11 10 9 8 दिस इज 4 3 2 1, और ये 11 10 9 8 मन है तो भाई करके देख लेना, अगर शक अभी भी चल रहा है मन में तो 3 3 2 से बेटे 4 पे गया तो 110 और 4 3 12, तो 12 का कैरी 2 12 और 1 13, 1320 आ रहा है, ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया भैया, ओहो हुई हुई 11 10 9 होता है ना, एक सेकेंड, अच्छा एक नंबर हमने ज़्यादा ले लिया, 11 में से 3 जाएंगे भाई साहब, बचेंगे आपके 8, हाँ ओके ओके ओके, यहाँ पे गड़बड़ ले ली, यहाँ गड़बड़ हो गई यार, यहाँ गड़बड़ होगी, दिस इज 11, एक कम होता है 10 और एक 9, दिस इज 3 2 1, हाँ 3 3 9 2 5 5 55 इंटू में 3 3 5 15 कैरी 1 3 5 15 और एक 16, 165 आएगा ना, वही मैं कहूँ यार ये कैसे हो गया, इधर करो 4 2 8 हो गए, 3 से 3 गए, तो ये कितना आ गया 330 आ गया। सबसे बड़ा कौन आयो, किसका सबसे बड़ा, 462 का सबसे बड़ा आ गया समझ। अब कैसे निकालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर हमारा एक तो ये फॉर्मूला भी लग गया जो मैं आपको बार बार फोर्स करता हूँ याद करने को, दिस इज वेरी वेरी प्यारा फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड प्यारा फॉर्मूला,
वरना आपको फैक्टोरियल सोल्व करना पड़ता, आपकी खोपड़ी पूरी निकल कर बाहर आ जाती। और ये भी बात याद आ गई, रेशो भी दे दिया, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और फर्स्ट 3 में क्या फ़र्क होता है वो भी आपको पता चल गया। फर्स्ट 3 अगर बोलते तो फर्स्ट 3 तो बेटे वो वाली होती जिसमें आप NC0, NC1 और NC2 लगाते हैं ना, वो वाली फर्स्ट 3 होती। बट ये 3 कॉन्जिक्यूटिव बोली थी तो ये हमने लेनी है, ठीक है, ये नहीं लेनी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। चलिए जी भाई ये शीट का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, पहले से बता रहा हूँ, आपको शीट मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, आराम से आपको सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा, बस तुम पढ़ो यार पढ़ो। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड फॉर विद द कोफिशिएंट, ये तो हो गया था। अच्छा दूसरे तरीके से है, ओके 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 ओके, कोफिशिएंट ऑफ 1 बताना है ना, तो फिर से बेटे R इज इक्वल टू NP माइनस M अपन में P प्लस Q लगाया जाएगा। N हो गया, P आपका बेटे 2 हो गया, M आपका बेटे 1 हो गया, नीचे P प्लस Q 2 प्लस में 3 हो गया, कितना आ गया जी 2N माइनस 1 अपॉन में 5 आ गया, 2N माइनस 1 अपॉन में 5 आ गया, ये आ गया आपका R आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ X ही कह रहे हैं ना, हाँ तो बस आपको कुछ करना ही नहीं था, NCR है ना, NCR हो गया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स तो लेते नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू N23R है। तो अगर मैं कंपेयर कर दूं तो बेटे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 है ना, नहीं नहीं R प्लस 2 23 भी होता है, ये भी होता है ना, हाँ तो R को अब जब 23 रख देते हैं तो बेटा रख के देखिए एक बारी, 5 3 बनेगा 15, कैरी 1, 5 2 10 और एक 11 और ये 2N माइनस 1, दिस इज 116 अपॉन में 2, 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, तो N बेटे कितना आ गया तेरा 58 आ गया। यस और नो, बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, NCX NCY। आप अगर सोचें कि सर है ये हमारा वो भी तो होता था x प्लस वाई इज इक्वल टू N, तो बेटे ये मैच कर तो रहा है, देख R प्लस 23 तेरा आ तो रहा है 58, अब ये देख 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 उधर से उधर से। चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला कमाल क्या है। तो बेटे हमें पता चलता है ये वाला क्वेश्चन, वाह भाई वाह, ये कुछ क्वेश्चन लग रहा है ढंग का है सर, मजा आ रहा है सर। सर लोग वाला तो इस बार एनडीए में भी आया था, क्यों नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई साहब इसको जरूर करके जाना, चाहे किसी को करके मत जाओ चाहे ना करके जाओ, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख के जाना। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज दिस। अच्छा ये हमें बेटे फोर्थ टर्म दे रखी है और ये 8 में आ रहा है, नहीं 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 नहीं, ये बेटे इसको ठीक कर लो यार, आपको शायद प्रैक्टिस शीट में आपने ठीक करना है। ई नहीं आएगा बेटे, ये ई लिखा हुआ है, ई नहीं आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये हमारे टाइपिंग वाले मरवाएंगे। पिछली क्लास में भी याद है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इन्होंने भाई मरवा दिया होता, यहाँ पर 8 आएगा। तो ये जो मेरा एक्सपेंशन है ये एक्चुअल में बेटे 2/x x, दिस इज log 8x और पावर में बेटे 6 आएगा, ठीक है। टाइपिंग वाले कभी क्या टाइप कर देते हैं कभी क्या, भाई चलो कोई बात नहीं यार, उनकी भी गलती नहीं है, दिन भर भाई 1000 क्वेश्चन टाइप करने के बाद एक आधी एरर चलता ही है, इतना तो ह्यूमन एरर होता ही है। आ जाओ बेटे फोर्थ टर्म पे, फोर्थ टर्म में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपको पता है जो भी मैं लिखूंगा 6c, इससे एक कम लिखते हैं है ना, हमेशा सर कम ही लिखते हैं और रूल ही यही है। पहले में बेटे क्या कह रहा है 2/x, 6 में से 3 जाएगा तेरा 3 बचेगा, दूसरा क्या हो गया x log 8 और ये x है, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी तेरी, ये 3 हो जाएगी, डन है। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा ये आपको दे रखी है इज इक्वल टू 20 इंटू में 8 की पावर 7, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे 6 5 4, दिस इज 3 2 1, ये कितना बनेगा 2 2 2 अपॉन में x x x x x x, किसका x है सर, इतना परेशान कर रहा है। आ जाओ भाई ये कितना हो गया, दिस इज 3 इंटू में log 8x हो गया, और ये हो गया आपका 20 इंटू में 8 की पावर 7 हो गया, वेरी गुड। तो बेटे आपने देखा 3 2 6 6 गया, 5 4 20 से आपका 20 चला गया, दोनों चले गए, दोनों के दोनों चले गए। अब आप आ जाइए बेटा कितना बच रहा है आपका 2 की क्यूब अपॉन में x की क्यूब, ये कितना हो गया x इंटू में 3 log 8x है ना, ये याद होगी ना प्रॉपर्टी, तो ये मत सोचना सर आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, अरे छोटी कक्षा में आपको ये प्रॉपर्टी तो सिखाई ही थी है ना, एक्सपोनेंट वाली, ये याद रखना, नहीं याद कराई तो। अब आ जाओ, तो 8 को मैं बेटे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 3 7 21, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, आप ही का ही है, लिखिए सर जो लिखना है ना। आ जाओ, तो भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस विल बी log 8x, माइनस में 3 कर देता हूँ, माइनस में बेटे इसको मैं 3 कर देता हूँ, और डिवाइड में वहाँ का कौन चला जाएगा 21 अपॉन 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब है ये क्यूब, दिस विल बी 2 का क्यूब नीचे वहाँ चला जाएगा, तो 2 की पावर 18 बचेगा।
तो बेसिकली मैं कहाँ तक पहुंच चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं दिस इज log 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 18 पे। तो आप ऐसा करो, 8 के साथ log दे रखे ना, 8 के साथ, हाँ सर 8 के साथ तो दे रखा है, बट करे कैसे, करे कैसे सर, 8 के साथ तो दे रखा है। तो इसको मैं 3 आगे लगा दूं, तो 2 के साथ आप भी क्या करो ना, लोग 8 के साथ ही आप बेस ले लो यार, खत्म करो। आप भी क्या करो, दोनों तरफ वो ले लो, लोग विद बेस 8, खत्म करो, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। उसी बेस के साथ ले लो जिसके साथ बेटे इसने दे ही रखा है। तो आपने जैसे यहाँ पर बेस के साथ लिया, ये बन जाएगा 2 की पावर 18, वरना दिमाग लगवाता मैं आपका। तो ये कितना बन जाएगा बेटे, दिस विल बी log 8x माइनस में 3, आगे बचे कौन यहाँ पर, log 8x, ये बच गया, ये हो गया। दिस विल बी 18 आपका आगे आ जाएगा, दिस विल बी log 2 और ये आपका 8 आ जाएगा, डन है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेटे log 8x को ना मैं अभी t मान लूँ क्या, इसको t मान लूँ, बार बार लिखना पड़ेगा ये, वरना कितना हो जाएगा ये 3t माइनस 3 इंटू में t। इसको भी बेटे आप क्या करो, हाँ जी हाँ जी। और ये भी बेटे हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता हो, नहीं पता तो a की पावर m b की पावर n हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, m बाई n log ab, है ना। ये log की प्रॉपर्टीज मिक्स करके आ रही है। बेसिकली अब एनडी अप्रोच कैसे कर रहा है, एनडी अप्रोच कर रहा है कि मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो जो जेई टारगेट करता था, बट जेई का क्वेश्चन लंबे लंबे है, वहां पर हमें 7 8 10 क्वेश्चन में काम चल जाता है 25 में से, लेकिन यहाँ 7 8 में आपको कोई पूछेगा भी नहीं, तो आपको वो लेवल कम रखेगा नो डाउट, बट कॉन्सेप्ट ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा है बस। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, वो बस कॉन्सेप्ट ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये आपका बेटे यहीं पे ही आपका ये log 2 हो जाएगा, log 2, क्योंकि आप 8 को ये लिख सकते हो ना 2 की पावर 3, तो ये आपका 1/3 आ गया। और दोनों अगर सेम हो, आपको ये भी पता होनी चाहिए log की प्रॉपर्टी, दोनों अगर ये और ये सेम है तो हमेशा आंसर 1 आता है। तो ये तो गए हो, तो 3 से गया बेटे 6 आ गया, तो ये मेरा बच रहा है 3t स्क्वायर माइनस में 3t इज इक्वल टू 6, और 3t स्क्वायर माइनस में 3t माइनस में 6, और 3 से डिवाइड करूंगा तो t के 2 फैक्टर बन रहे हैं जनाब, क्या क्या सर, t माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0, एक तो ये बन गया है ना, हाँ सर बन तो गए है ना, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया बेटे t माइनस 2, यहाँ से आ गया आपका t माइनस 2, तो 2 बन गया आपके t प्लस 1 एंड दिस इज t माइनस 2 का 0। तो आपको बेटे था, एक तो आ गया आपका t प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा हो गया t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t आ गया आपका माइनस 1, t आ गया आपका 2, t आ गया माइनस 1, t आ गया माइनस 2। तो t आपने बेटे क्या माना था, t आपने माना था log 8x को, तो बस अब यहाँ पे अब log 8x को रख दो, log 8x आपका हो गया माइनस 1, तो x आपका कितना हो जाएगा 8 की पावर माइनस 1, या फिर log 8x आपका बेटे कितना हो जाएगा 2, तो x आपका कितना हो जाएगा 8 का 2, ये भी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। तो 1/8 भी आ सकता है और 8 का स्क्वायर भी आ सकता है, ढूंढते हैं, चलो ऑप्शन में चलते हैं। 1/8 तो ऑप्शन में दे नहीं दिया, तो बेटे बी आंसर होगा, ग्रेटर देन 0 है ना, 1/8 नहीं दिया तो भाई बी हमारा आंसर होगा, बी इज राइट आंसर। आ गया समझ, अरे मेरे लड्डू आ गया समझ, बड़ा क्वेश्चन है सर, क्या करें, छोड़ देंगे भाई, छोड़ना ही है तो तैयारी किस बात की कर रहे हो, तो तैयारी किस बात की कर रहे हो, फिर छोड़ ही आओ, सब कुछ ही छोड़ दो, तो तैयारी के नाम पे धोखा किसको दे रहे हो कि हमारी तैयारी चल रही है, काय की तैयारी है, तो धोखा बड़ी चल रही है बेटे। आगे आ जाओ बेटे, क्वेश्चन पे ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। x प्लस 10 x माइनस 10 दे रखा है, a0 है a1 है, ये कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो a2 और a0 पूछा है, ठीक है, ध्यान से समझ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या है, ये है x प्लस 10 हो गया, इसका 50 है, प्लस x माइनस 10 है बेटे, इसका 50 है, और ये सारा ओपन करके ना सिस्टम वाइज अरेंज कर रखा है इस प्रकार, आखिरी तक जाएंगे ना तो ये a50 x 50 तक कर रखा है। तुमसे बोल रहा है a2/a0 बता दे, a2/a0 को मैं अपनी नजर से देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, सर दिस विल बी इक्वल टू, सर दिस विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट, है ना। अरे क्या हो गया, तड़प क्यों रहा है, तड़प रहा है बेचारा, कलर शर्मा रहा है क्या, ओ शर्मा गई क्या, आ जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा कांस्टेंट, a0 क्या है बेटे, कोएफिशिएंट ऑफ x0, ये देखिए ये रहा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x0, ठीक है।
तो आपको ना x आपको दोनों बारी में करना है, ठीक है। दोनों बारी में करने का मतलब है, अगर मैं यहां से निकालने चलता हूं a2 के लिए, अगर मैं a2 के लिए जा रहा हूं तो यहां से भी मेरे को चाहिए, यानी कि मेरे को बेटा ये दो टर्म है ना मेरे पास, इन दोनों का सम है, तो मुझे a2 का सम बेटा यहां से भी चाहिए, a2 का कोफिशिएंट, यानी कि जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा और जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा वो चाहिए। बात समझ आ गई? ये दोनों हमें चाहिए होंगे तब जाके हमारी बात बनेगी। यहाँ पर दोनों को मैं सम कर दूंगा तो मेरा टोटल आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, उसने ओवरऑल संभाल के दिया हुआ है। तो चलिए सर फिर शुरू करो। देखिए मैं इसको ढंग से लिख दूं क्या, है ना, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एनपी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधी सीधी इसकी जनरल टर्म लिख सकते हो, टी आर प्लस 1 है तो 50 आएगी, 50 सी आर, एक्स कितना हो जाएगा बेटे 50 माइनस आर और 10 की पावर आर हो जाएगा। तो आपको पहले किसका कोफिशिएंट चाहिए, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो बेटे एक्स का पावर यहाँ पे कितना है 50 माइनस आर, एक्स का पावर, एक्स का ढूंढ रहे हो ना तो एक्स को ढूंढो आर को नहीं। तो देयरफॉर आपका 50 माइनस आर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो आर बेटे कितना ले लेगा इस केस में, तो 48 ले लेगा, कितना ले लेगा 48। तो जैसे तू आर 48 लेगा तो 50 सी 48 हो गया, और दूसरा वाला भी 10 की पावर 48 होगा, यही बात है ना। तो ये कोफिशिएंट आ गया यहां से कितना 50 सी 48 इंटू 10 की पावर 48, ये हो गया पहला। अब दूसरे पे चलते हैं, ये पहले वाले का हो गया, अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले की भी सर जनरल टर्म आप ही लिख दो, हम तो नहीं करेंगे सर, हमारा तो दिमाग ठंडा ही रहना चाहिए, ठंडा है ठंडा ही रहने दो, अच्छा लगता है। 50 माइनस आर हो जाएगा, और दूसरा क्या बचेगा माइनस 10 की पावर आर बचेगा। तो तेरे को क्या चाहिए, आर की 2 का चाहिए, फिर से बेटे यहां पर डालूंगा तो ये कितना बन जाएगा, वही आएगा ना, इसको कंपेयर कर, एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेगा फिर से कितना आएगा 48 ही तो आएगा। तो 50 सी 48 और माइनस 10 की पावर 48, फिर से कोफिशिएंट आ जाएगा। इसको माइनस को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इवन पावर है, अरे इवन पावर है तो इग्नोर नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर दूंगा सर, आप बोलिए तो सही। बोल देते हैं भाई, बोल देते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के साथ साथ जब मैं इसमें आगे बढ़ा तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ 50 सी 48 इंटू 10 की पावर 48, ये हो गया A2 का कोफिशिएंट। वैसे आपको अगर एक्सपेंशन की समझ हो ना तो ये प्लस 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 खुलेंगे, ये प्लस माइनस खुलेंगे, है ना, अगर आपको थोड़ी एक्सपेंशन की समझ हो तो, ठीक है, ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा A0 का, A0 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ दिस, आपको ये तो पता ही है ना, x प्लस 10 की पावर, देखो या तो आप वैसे ही निकाल लो, अब चलो कर ही लिया तो वैसे ही कर लेते हैं, छोड़ो फिर अब कहोगे सर आधा वहां पे वो सिखा दिया आधा ये। A0 है तो x की पावर 0 चाहिए, अब क्या चाहिए x की पावर 0, तो बेटे पहले वाली में तू 50 माइनस आर को रखेगा, देयरफॉर 50 माइनस आर को तू 0 रखेगा तो r तेरा 50 आ जाएगा ना। तो पहले वाली टर्म से तेरा क्या आ रहा है, इधर से देख, r को 50 50 50 10 की पावर 50 50 50 10 की पावर 50। अगले वाली पे, ये आगे वाली हो गई, पीछे वाली भी देख लेते हैं। पीछे वाली तू कल फिर आना, कहाँ है जी, A0 चाहिए यहाँ पर बेटे, 0 चाहिए ना सर, 50 सी 0 चाहिए, तो 0 चाहिए तो 50 में से बेटे 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा तो R 50 हो जाएगा, फिर से इसका भी बेटे 50 50 10 50 आ रहा है, इसका भी यही आ रहा है 50 50 10 50 आ रहा है। तो ये आपका टोटल बन गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 50 50, तो सबको पता है सर हमें 50 50 कितना होता है बेटे 1 ही तो होता है, तो 2 इंटू में 10 की पावर 50 हो गया, ये बन गया। चलिए बेटे इनका रेशियो निकालते हैं, कह रहा है A2 बाई A0 बता दे। तो जब आप A2 निकालने गए तो कितना था भाई, तो 2 इंटू में 50 सी 48 इंटू में 10 की पावर 48 था सर, यही था ना, देख लो, हाँ डिवाइड में गए जी, 2 अपन में 10 की पावर 50 था, 2 से 2 गए, इधर से बेटे कुछ पावर यहाँ गए तो नीचे आ गया आपका 1/100, और 50 48 को आप ये नहीं लिख सकते क्या 50C2, है ना, प्रॉपर्टी तो याद है, बताते नहीं है, कोई बात नहीं। 25 हो जाएगा, 49 इंटू में बेटे 25 कर दे, कितना बनेगा 5 निम 45 हो जाएगा, 5 निम शाबाश, ओ ओ ओ ओ ओ 5 निम बेटे 45 हो जाएगा, 5 4 20, 20 और 4 24 हो जाएगा, 2 9 18 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 8 और 4 13 12 कैरी 1 10 11 12 1225 ऊपर बन रहा है, अपॉन में 100 क्या बन जाएगा 12.25 आना चाहिए। ढूंढिए बेटा है क्या 12.25, यस सी इज योर राइट आंसर। आया समझ, अरे आ गया समझ, आ तो गया सर,
थोड़ा समय लगेगा दिमाग में घुसने में। भाई इन्हीं क्वेश्चनों को देखने के बाद ना एक बार ही खुद से कर लेना, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लो, ठीक है ना। फिर तुम्हें दिक्कत नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लो, बस शुरू में एक बार देख के इसको खुद से कर लेना अपने आप। आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अरे सर ये तो अब की बारी एनडीए 1 में भी आया था बेटा ऐसा क्वेश्चन, ये नहीं था, दूसरा वाला पीवाईक्यू था, बट इस बार ये आएगा। जाओ क्या कह रहे, थर्ड टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 3, ये दे रहा है बेटे आपको। थर्ड टर्म जो है वो कितनी है, 2 5 6 0। तो बेटे अभी अभी लिख के सिखाया था आपको, तो ये 5 है और ये थर्ड है, तो इससे एक कम सर लिखते आए हैं, यहाँ पर 2 लिखता आया हूँ। पहली तो बेटे 5 - 2 हो जाएगी, दूसरा आपका हो गया x और ऊपर है log 2 की पावर x और 5 में से 2, ये आपकी 2 चढ़ जाएगी ऊपर पावर, 2 5 2 6 0। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 5 4 2 हो जाएगा, दिस विल बी x ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा, और ये बेटे आपका कितना हो जाएगा जी, 2560 हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप इसको काटा पिटी करने गए, सर मैं तो गया था इसको काटा पिटी 5 और 2 10 करने, 256 आ गया। तो बेटे ये कब आ सकता है, x इज इक्वल टू हो गया 2 log 2x की पावर 256। तो आप जानते हैं ये कब होता है, 2 की पावर 8 पर होता है। तो ऐसे ही कंपेयर करके देख लो, वैसे तो इस बार जो कई बार कंपेयर से ही आ जाता है, जो एनडीए 1 2023 में आया था वो भी कंपैरिजन से ही हो गया था, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना लगे, जब फंस जाओ तो फंसने के लिए वो भी मैंने आपको करवा दिया। ये बड़ा सा ये देख रहे हो क्वाड्रेटिक बना के, वो भी मैंने आपको करा दिया, मतलब सारी चिंताओं का सोल्यूशन आपका एनडीए पे करा दिया, एनडीए पर जीत पर। आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से, इसमें आगे बढ़े। तो इस पे देखते हैं, हमें समझ आ रहा है, देयरफॉर log 2x, और ये आपका 8 हो जाएगा, 2 से बेटे 4 जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा जी, log 2x हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो x आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 कुछ आ रहा है यार ये तो 4 4 4 पॉसिबल वैल्यूज ना। नहीं लग रहा है, कुछ ना गड़बड़ कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे 3 आएगा, थर्ड टर्म बोलिए ना, तो उससे कम आएगा एक, तो यहाँ पे हमने लगा दिया, 2 लग गया, तो 2x 2 हो गया, तो ये हमने करा जी 5 4, ठीक है। तो 2 से 2 पे गया, 5 2 10 हो गया, 256 बच गया, 256 को हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लोग लेके देखिए क्या कि गड़बड़ हम यहाँ पे फिर से ना कर रहे हो, है ना, गड़बड़ तो नहीं कर रहे, लोग लेके देखूं क्या, चलो भाई लोग लेके देखते हैं, टेक लोग बोथ साइड, टेक लोग बोथ साइड यहीं पे बगल में कर देते हैं। तो जैसे बेटे मैंने लोग लिया, तो आपको दिख रहा होगा बोथ लोग बेस 2 के साथ ले रहा हूँ, तो ये वाला ऊपर वाली छतरी आगे आ जाएगी, और इसके साथ बेटे लोग बचेगा, और वहां पर भी बेटे मैंने लोग 2 के साथ ले लिया, 2 की पावर 8 के साथ, 8 आगे आ जाएगा, तो लोग 2x को t मान लेता हूँ फिर से, तो ये हो गया 2t², और यहाँ से आ जाएगा 8, और ये लोग 2 2, तो ये तो 1 हो गया, 2 की पावर 4 गयो, तो t आपका कितना आ गया, t² आ रहा हो 4, तो t² 4 आ रहा हो, तो बेटा t तुम्हारा कितना आ रहा हो, t तुम्हारा आ रहा हो कितना, ±2 आ रहा हो, तो t जब आपका ±2 आ रहा हो, तो इसका मतलब t आ रहा है ±2, तो बेटे 2 बारी करके देख लेते हैं, log 2x को 2 दे दिया और log 2x को -2 दे दिया, तो x आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ से x कितना हो जाएगा, 2 की पावर -2 यानी कि 1/4, और यहाँ से आ जाएगा 4, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 4 और 1/4 में से ऑप्शन में है 1/4, 5 इज योर राइट आंसर। अरे आ गया समझ, आ गया, बिल्कुल आ गया। देखो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि कंपेयर करके जल्दबाजी नहीं करनी है, कंपेयर करके जल्दबाजी नहीं करनी है। ये मैं पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लो, ये पीडीएफ भी यहाँ पे शेयर हो जाएगी, ठीक है। कंपेयर करके जल्दबाजी नहीं करनी है, यूपीएससी इस चीज का बेनिफिट उठा सकता है, ऑप्शन बदल सकता है, वो उसे पता है बच्चा जल्दबाजी करेगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ क्वेश्चन को उड़ाएगा, तो इसको ना वो कंपेयर करेगा, ये लगाएगा, वो पहले ही लगा देते हैं, तो बच के रहना, ठीक है ना। लोग ले लेना, कुछ ऐसा कोई बड़ा लफड़ा नहीं होने वाला, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर भाई जीतना है ना यार, हमें जीतना है तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है आपको, इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, फिर से क्वेश्चन आ गया, वही वाला फ्रैक्शन पार्ट बताने वाला आ गया सर, आ गया, वाह वाह वाह। और ये आ गया बेटे इसका फ्रैक्शन पार्ट बता रहे k/15, और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। देखना मैंने आपको बोला था ऊपर का कुछ ऐसा जुगाड़ कर दीजिए, ऊपर का कुछ ऐसा जुगाड़ कर दीजिए
कि ना आपका कितने 1 बचे रिमाइंडर या तो -1 बचे, यानी कि जब मैं इसको बेटे डिवाइड करूं तो आपका 1 बचे रिमाइंडर या फिर आपका -1 बचे रिमाइंडर, या तो 1 बचे या तो रिमाइंडर -1। ये शुरुआत के क्वेश्चन में आपको पहले पहले बताया था। हाँ जी सर बिल्कुल बताया था। तो मुझे पता है कि सर मैं जैसे तैसे, जैसे आप वहां पर 3 का स्क्वायर करके 9 लाए थे, नीचे 8 था, 1 का डिफरेंस आ गया, तो मैं अगर जैसे तैसे करके ऊपर ऊपर बेटे अगर मैं जैसे तैसे करके 16 ले आऊं तो 16/15 करूंगा तो फिर से 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो कर देते हैं ना फिर यार, सोच किस बात पे रहे हो। तो क्या मैं इसको बेटे ऐसे नहीं लिख सकता 400, है ना, और इनटू में बेटे 2 की पावर 3, देखिए देखिए दिमाग देखिए कैसे घूमेगा अब। 2 की पावर ये कितना हो गया आपका 2 की पावर 4। अब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं वरना अब तक आंसर आ चुका है, अब तक आंसर आ चुका है। ये बच गया बेटे कितना 8 अपॉन में 15, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 की पावर 100 अपॉन में 15। सर 16 तो एक ही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि आप 16 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 15 + 1 का पावर 100 इंटू में 8 अपॉन में 15। बाकी पीछे सर, बाकी पीछे जगह नहीं है ना, आ जाओ। तो भाई यहाँ पे बेटे आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, ये 1 बच रहा है, यहां से तो 1 आ जाएगा, बाकी साथ में कौन है 8 है। तो ऊपर वहां से 1 की पावर कितनी बच गई आपकी 100 इंटू में 8 अपॉन में 15, इसका बताना है फ्रैक्शन। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। और बाय रिमाइंडर थ्योरम ऊपर अगर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है तो आपका 8/15 ही आंसर आ जाएगा। ढूंढ बेटे है क्या 8/15 है क्या, बिल्कुल है सर। देन के ये आ गया 8/15, 15 से 15 गए 8 आंसर आ गया समझ। अरे आ गया कि नहीं आया, अब तो लग गई होगी एमएसटी, अब तो दिमाग में घूम गई। इसी को 2-3 बार देख लेना, इन्हीं 2 क्वेश्चनों को ही बार बार कर लेना, बस और करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट ही आ गया, वाह भाई। ये क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन आएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। देखिए बेटे आपको यहाँ पे नजर लगानी थी, नीचे देखिए क्या दे रखा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए क्या झलक अपना रखी है, ये देखिए, देख रहे हो, ये देख रहे हो, है ना। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ 1/2 की पावर 2, ये झलक देख रहे हो। तो यही चीज थी, ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा x+1 है, और नीचे वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है 1/3 का स्क्वायर माइनस में 1/3 प्लस 1 है। तो सर ऐसी टर्म तो यहां भी लाया जा सकते हैं। हाँ अरे यही तो सोचना था, 1 की पावर 1/3 कर दिया सर। अरे वाह सर वाह। तो हम बेटे यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a + b a² माइनस ab प्लस b²। तो ये आपका कितना बन जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 1 बच गया, और ऊपर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में ये आपका कितना बचेगा 1/3 प्लस में 1 हो गया, डिवाइड बाय आपका बेटे कितना बच जाएगा, दिस विल बी नीचे 2/3, यही 2/3 लिख रहा हूँ। ये जो नीचे बेटे है डिवाइड वाला, ये जो बोल रखा है नीचे उसने क्वेश्चन में देखो ना यार, है ना। और ये आपका कितना बन गया 1/3 का स्क्वायर माइनस में x की पावर 1/3। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ फिर सोल्व करेंगे। ये तो गयो, ओ भाई गयो, ये तो सिर्फ क्या बच गयो 1/3 प्लस 1 बच गयो। ओ वाह भाई सर स्वाद आ गए, स्वाद आ जाए तो भाई कमेंट में लिख के जाया करो स्वाद, ठीक है। नीचे देखो बेटा, अब नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर है x-1, नीचे है बेटे x-½ तो मैं नीचे वाले को भी यही तो कर सकता हूं ना। अरे सर बिल्कुल करो, आपका ही है सब। तो बेटे ये आपका कितना हो जाएगा हाफ, और कॉमन ले लिया ½ - 1, ये बन गया। ऊपर वाले को देखो, इसको भी आप 2 फैक्टर बना सकते हो, ½ - 1 इंटू में हाफ प्लस 1 a + b a - b करोगे तो यही तो आएगा। अब दोनों को डिवाइड जब करोगे तो बेटे जब दोनों को आप डिवाइड करोगे कुछ इस प्रकार, तो माइनस वाला तो गयो, तो यही आपका बच जाएगा बस फाइनल यहाँ पे। यानी कि बचेगा क्या ऊपर आपका बचेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन में नीचे 1/2, काटा पीटी करेंगे तो 1 प्लस में x ऑफ 1/2। तो मैंने आपका बेटे पूरा प्रश्न छोटा सा कर दिया सिंप्लीफाई करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 लाइनर का बना दिया। तो ये क्वेश्चन इन्होंने आपको दिया था और मैंने देखो उसको क्या बना दिया, ये आपको बेटे इसने दिया था। और नेक्स्ट हो गया आपका, ये हो गया जी आपका 1/3 प्लस 1, और नेक्स्ट आ जाएगा जी आपका कितना माइनस ऑफ x-1 अपॉन में नीचे वाले को बेटे आपने क्या बनाया है, ये आपको दे रखा था उसने x-½ तो बेटे मैंने इस वाले को, आगे वाला जो पोर्शन है ना ये वाला,
इन दोनों को डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करके क्या बना दिया, x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस में पीछे वाला जो पार्ट है बेटे, पीछे वाले को क्या बना दिया, 1 प्लस में 1/x की पावर 1/2 बना दिया। और पूरे की पावर आपको बेटे इसने क्या दे रखी है, पूरे की दे रखी है आपको 10। तो क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं सर, ये तो सर जादू था, जादू। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बेटे फाइनल बन गया, दिस इज 1/3 माइनस में 1/2 की पावर बेटे कितना आ गया, 10 आ गया। आगे जी अब तो कर लोगे, अब तो कुछ क्वेश्चन बचा क्या सर, x की पावर 5 का बताना है, तो r इज इक्वल टू एन पी माइनस एम अपॉन में p प्लस में q। x की पावर 5 का बताना है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। 10 p आपका बेटे ये हो जाएगा, दिस इज 1/3, m आपका बेटे ये हो जाएगा 5 और नीचे 1/3 और नीचे ही बेटे 1/2, कितना हो जाएगा ये 10/3, 3 5 15 अपॉन में 3 और ये कितना हो जाएगा जी 5 2 3 4 5 अपॉन में 6, काटा पीटी करो यार जल्दी जल्दी, 10 में से 5 गए -5 अपॉन में 3 और ये बचेगा बेटे 5 और ये 6, ठीक है। तो ये गए हो, ये गए हो, तो r की वैल्यू तो -2 आ गई हो। हाँ है, हाँ है, हाँ कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये मुझे -5 तो नहीं लग रहा, 15 हो जाएगा, क्योंकि -2 तो नहीं आ सकता, कुछ -2 तो नहीं आ सकता। a प्लस भी था, आगे वाला प्लस हो गया, नीचे वाला था माइनस था और ये बच गया था सर, नीचे से ना आपने ये रह गया था, और ले तो लिया बेटा, ये भी ऊपर कट गया, तो 1+2 आ गया, ऊपर आपका बच गया था सर, ये बच गया था। हाँ तो गलत थोड़ी करे हैं। तो r इज इक्वल टू एन पी, एन ये रहा, p ये रहा, एन पी हो गया माइनस में m हो गया अपॉन में p प्लस क्यू हो गया, 3 4 5 5/6 हो गया, 10 5 3 15 -5/3 हो गया। हाँ ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, देखता हूँ क्वेश्चन में चेक करता हूँ, एक सेकंड, क्वेश्चन में बेटे चेक करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ कर दिए हैं। फिर से लग रहा है कोई टाइपिंग वाले आ गए हैं, भाई साहब इनको किसी खोपचे में ले जाना पड़ेगा तब मानेंगे ये लोग। ओ भाई x की पावर -5 का ये भाई इसको ठीक कर लो यार, अपनी अपनी शीट में बेटे इसको ठीक कर लीजिए प्लीज आप सबसे। ये है जी x की पावर -5, x की पावर -5 का कोफिशिएंट है, ये 5 का नहीं है। तो आपका बेटे यहाँ पे r की जो वैल्यू रहेगी ना, ये -5 का है बेटे, -5 का, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो ये बेटे आपका ना क्या रहेगा, -5 रहेगा, ये क्यों हटाया, ये रहेगा बेटे -5, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये अगर प्लस हो जाएगा तो अब तो समझ आ ही गया सर, फिर तो हो गया है ना। और ये हो जाएगा जी आपका 10/3, 3 5 15 और 25/3 आ गया, और जनाब 5 और ये 6, 3 से गया 2 पे, 5 से गया 5 पे, तो 5 दूनी 10, आर की वैल्यू आपके कितनी आ गई जनाब, 10 आ गई। तो फिर तो आंसर तो हो गया ना। आपसे क्या पूछ रहा है इसके बारे में, मुझे कोफिशिएंट बता दे। कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ आपने वेरिएबल पे ध्यान नहीं देना, तो 10 सी 10 और है ना, बचेगा कौन आखिरी में, -1 की पावर 10, तो ये कितना बचेगा आपका 1, तो 1 आंसर आएगा भाई। छोटा सा आंसर लाने के लिए इतना बड़ा काम करा दिया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज यहाँ पे सीखनी थी, ये चीज आपको सीखनी थी। सीखने के बाद तो क्वेश्चन ये था, यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन, 2 लाइन का क्वेश्चन है। एनडीए ऐसे क्वेश्चन को ही टारगेट कर रहा है कि ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछ लूं, लाइनें भी कम लगे और कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछ लूं। तो भाई ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए, तो भाई साहब पहला ये देख लेते हैं एक बारी। कह रहे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 और x-4 इन द एक्सपेंशन। तो पहले बेटे x-2 का कर देता हूं, पहले करता हूं x-2 का। तो ये r इज इक्वल टू है, ऊपर भी यहां पे भी पावर नहीं लगाई, कौन बैठा है यहाँ पे, यहाँ पे कौन बैठा है देखना पड़ेगा, रुको भाई देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन बैठा है ऊपर छत पे। ओ ये है भाई, ये भाई ठीक कर लो यार, ये आज ये खोपचे में जाएगी, ये मुझे लग रहा है, ये टाइपिस्ट को नहीं छोड़ने वाला मैं।
ठीक है, तो ये कितना आ रहा है भाई 18 आ रहा है। यहाँ पर ये ठीक कर लो भाई साहब, ये ठीक कर लो यार, ये यहाँ पर 18 आ रहा है, ये 18 आ रहा है बेटे, इसको ठीक कर लो यार। आप शीट में नहीं लिखा हुआ तो आप यहाँ से जो शीट डाउनलोड करेंगे वहाँ पर ये लिख लेना 18 आ रहा है। तो बड़ी गड़बड़ वाली बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं यार, देखते हैं, बातचीत करते हैं क्या तकलीफ है। R इज इक्वल टू एन पी माइनस एम अपॉन में पी प्लस पी हो गया। तो R आपका बेटे कितना हो जाएगा, N हो गया आपका 18, P हो गया आपका 1/3, माइनस में M आपका बेटे इधर कितना हो जाएगा -2, P कितना हो गया 1/3, और ये भी कितना है 1/3 ही है, दोनों के दोनों बेटे 1/3 ही है। तो एक बार ही करो, 3 से गया 6 पे, 6 7 8 हो जाएगा, 8 अपन में 2/3 आएगा, 2 से 4 गया, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 12 आ जाएगी। यहाँ से आपकी R की वैल्यू आ गई। दूसरे वाले पे चलिए बेटे, आपसे कह रहा है x की वैल्यू पावर है -4 पे बताओ, तो सेम काम आपने वहाँ भी परफॉर्म कर देना है, एन पी माइनस एम अपन में पी प्लस क्यू लगा देना है। तो आपका बेटे कितना हो जाएगा 18 इंटू में 1/3 आ जाएगा, माइनस में आपका -4 हो जाएगा, अपोन में 1/3 और 1/3। तो बस इसके ऊपर अभी ध्यान देना है, 6 6 4 आपका 10 हो जाएगा, दिस इज 2/3, 2 से गया 5 पे, 5 से गया 3 पे 15। तो बेटे आर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस विल बी लाइक यूर 15, ठीक है ना, ये हो जाएगा जी आपका 15, ये हो गया ना आपका, इसी 2/3 और 5 पे गया तो 3 5 15 हो गया। आर आ गया जी 15। वो कह रहे हैं दोनों के कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन आर m/n है, तो पहले m को निकाल लेता हूँ, इसका बेटे पहले m निकाल लेता हूँ। m किसका कोफिशिएंट है, x की पावर -2 का लिखा हुआ है ना, m किसका -2 का, तो r की वैल्यू रहेगी 12, तो 18 सी 12, और वेरिएबल पे तो ध्यान नहीं देना, कांस्टेंट पे सर देना है। यहाँ पे कांस्टेंट बेटे क्या है 1/2 है, ध्यान से देखो यहाँ पे बेटे कांस्टेंट क्या है आपका, ये रहा 1/2, तो 1/2 कितना जाएगा जी, इसकी पावर रह जाता है 12। n को देखिए, n में बेटे r की वैल्यू क्या है, ये आपकी 15 हो जाएगी, एंड दिस विल बी 1/2 की पावर 15, ठीक है। अब दोनों का रेशो लेके बताना है, रेशो लेके पूछ रहा है, तो जैसे मैं इनका रेशो लेने गया, आसान क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पसंद आए तो भाई लाइक ठोक देना, देर नहीं लगनी चाहिए, टारगेट भी पहुंचाएंगे अपना, सब कराएंगे, ठीक है। आ जाओ, 1/2 की पावर 12 और नीचे आ जाएगा 1/2 की पावर 15, तो ये हो गया जी हमारा, सोल्व करना पड़ेगा ये। तो ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ 18 सी 6, इसको 18 सी 3, और ये हो गया 2 की पावर 12 है ना, 2 की पावर क्या है ये 12, और वो है 2 की पावर 15, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। इनको ओपन करें, देखिए क्या बनता है, चलो करते हैं। 18 है, हाँ पहले 18 सी से इसको करता हूँ, 18 17 16 15 14 और 13, 3 4 5 6 टर्म लिखनी है, नीचे भी 6 3 2, 6 के बाद 3 कहाँ से आ गया सर, 6 5 4 3 2 1 हो गया, डिवाइड बाय 18 सीन 3, 18 17 16 अपोन में 3 2 1, इनटू में 2 की पावर कितना बच रहा है 3 आ गया आपका, यहाँ से नहीं ऊपर बच रहा है ना 2 की पावर 3, यहाँ आ गया। ये कैलकुलेशन है भाई इनके अंदर ना खतरनाक, 18 सी 17 से ये खत्म करो, एक तो ये खत्म करो, और 3 2 6 से बेटे ये 6 खत्म करो, ठीक है। आगे फटाफट से करते हैं इसको, है 5 3 15 से बेटे ये खत्म करो, और ये भी आपका चला गया था, ये भी चला गया, 5 3 15 से ये भी चला गया, और 2 से बेटे इसको खत्म कर दो 7 को, ठीक है, और 2 से 7 को कर दिया, नहीं 7 को करने की जरूरत नहीं थी वैसे ना, आप इसको मत करो, आप ना ये कर दो, 4 और 2 8 हो गए, 2 की पावर 8 हो गया, ये गया, तो 14 इंटू 13 आ गया, करे क्या 14 इंटू 14 होता है 196, तो ये आएगा करीब हमारे पास 182 आंसर आएगा। ढूंढे क्या, ऑप्शन में है क्या, आ गया, वाह सर जी वाह, स्वाद आ गए। तो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी टारगेट कर रहा है कि कॉन्सेप्ट मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट वाले मैं क्वेश्चन करा सकूं, कम चीजें पूछे और ज्यादा चीजें उससे मैं पता करवा सकूं, और 2-3 लाइन में मेरा आंसर निकल के आ सके, बच्चा भी खुश हो जाए, हम भी यहाँ से रेडी रहे उनको सिलेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन पे जल्दी से। ओ भाई लास्ट ही खतरनाक है, क्या है हमेशा की तरह लास्ट इज खतरनाक। भाई क्या कह रहा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन देखिए क्या दे रहे हैं, बी एक्स का स्क्वायर है, इनटू में बेटे 1 - 2 एक्स की पावर 18 है, तो कह रहा है इसके अंदर से ना आप क्या क्या कोफिशिएंट का निकाल के लाओ, द पावर सर बोथ जीरो,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 एंड एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन आर बोथ 0। मतलब कोफिशिएंट ऑफ कह रहा है एक्स की 3 का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 4 है वो भी 0 है। तो आपने ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आप निकालोगे कैसे, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालोगे कैसे, पहले तो देखो कैसे कैसे निकलेगा एक्स की पावर 3 का। देखिए बाहर बेटे कांस्टेंट है, बाहर क्या है कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा बाहर ये आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे किससे, इस पूरी की पूरी टर्म से। तो एक एक करके आप मल्टीप्लाई करोगे। जब पहले वाला 1 अंदर किसी भी बेटे एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर जब बेटे ax अंदर किसी भी एक x की पावर स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आ जाएगा फिर से x की क्यूब आ जाएगा। फिर आपका bx², जब बेटे bx² आपका अंदर किसी से मल्टीप्लाई करेगा x से, तब से आपका फिर से क्या आ जाएगा कोफिशिएंट आपका भाई साहब x की पावर 3 का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो यानी कि आपको इसके अंदर से बेटे आपको कौन कौन से कोफिशिएंट निकालने हैं, एक तो x की पावर 3 का निकालना है, एक x की पावर 2 का और एक x की पावर 1 का, 3 आपने यहां से कोफिशिएंट निकालने हैं। तो चलिए मैं आपको पहले करके दिखाता हूं फटाफट से, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो आप इसका जैसे जनरल टर्म बना लेते हैं, जनरल टर्म बेटे कितना हो जाएगा 18cr, दिस इज 1 को तो छोड़ो, -2 की पावर r और x की पावर r। तो चलिए एक एक करके इनके कोफिशिएंट निकालते हैं। जब मैंने बेटे पहला निकाला किसका, x की पावर 3 का चाहिए, तो r की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 18c3 और -2 की पावर 3 पहला हो गया, ठीक है ना। और दूसरा क्या चाहिए, x का स्क्वायर का चाहिए, r की वैल्यू बेटा अब कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये 18c2 और -c2 का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और क्या चाहिए, x का चाहिए, तो बेटा 1 हो जाएगी r की वैल्यू, 18c1 एंड दिस विल बी -2 की पावर 1 हो जाएगा। यही तो बनेगा। इन सब का आपने जमा कर देना है। तो अब आप इन सब का जमा करोगे प्रोडक्ट के साथ, किसके साथ, इनके साथ प्रोडक्ट। तो मैं इन सबको जब जमा करता हूं, अभी सिर्फ x³ का निकाल रहा हूं, तो इन सबको जब जमा करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 18c3 और -2 की पावर 3 यानी कि -8 प्लस में 18c2 और 2 का पावर स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर -2 18c1 आ जाएगा। बगल में आपके ये भी लिखे हुए हैं, ये a आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे बेटे b आ जाएगा। ये सारा क्या है, इक्वल टू 0 है। वो कह रहे हैं ये सारा इक्वल टू 0 है, तो यानी कि -8 18c3, जी आप कैलकुलेशन आप मेरे को इसका आंसर ना कमेंट में बताएंगे आप लोग। 18c2 इंटू में 4 और बगल में a, और आगे क्या बन रहा है आपका, दिस इज -2 18c1b। ये तो आ गई बेटे आपकी इक्वेशन 1। एक इक्वेशन आपकी यहां से सोल्व होकर आ गई। जैसी एक इक्वेशन यहां से सोल्व होकर आ गई, अगली वाली पे बढ़ जाओ। अगली में हमको बेटे क्या कह रहा है, किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 4 का चाहिए। तो अगली बारी में आपको चाहिए x की पावर 4 का। तो बेटे x की पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे कैसे आएगा सर, ये देखो फिर से सुन लेना इसी बातों को। 1 माइनस में 2x की पावर है 18। तो बेटे x की पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे कैसे आएगा, जब सर 1 अंदर किसी से मल्टीप्लाई होगा, कितने की पावर से होगा, जब आपका x की पावर 4 से होगा, है ना। जब x की पावर 4 से एक तो मल्टीप्लाई होगा तब x की पावर 4 आ जाएगा। और जब आपका ax आपका बेटे कितने से मल्टीप्लाई होगा, आपका ax आपका मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 चाहिए ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। और ऐसे ही जब आपका bx² अंदर किसी से मल्टीप्लाई होगा, किससे बेटे मल्टीप्लाई होगा, x² से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि आपको अब की बारी कौन कौन सी बेटे कोफिशिएंट की टर्म निकालनी है, इसमें से x की पावर 4 निकालना है, x की पावर 3 का और x की पावर 2 का। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। पहले इसकी जनरल टर्म लिख लीजिए। जनरल टर्म तो अभी भी लिखी थी सर आपने, वही लिख दो। ले बेटे वही लिख देता हूँ, ये ले x की पावर r हो गया। तो तुझे अभी कौन सा चाहिए, x की पावर 4 का चाहिए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो दिस विल बी 18c4 और -2 की पावर c4। अगली चाहिए x की पावर 3, तो r की पावर 3 हो जाएगी। तो दिस इज -2 की पावर 3 और x की पावर 3। और ऐसी तरह को x की पावर स्क्वायर चाहिए, तो जब तू इसके ऊपर जाएगा तो ये तेरा 2 हो जाएगा और -2 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये सब कोफिशिएंट निकलेंगे अंदर से। अब जब तू इनको मल्टीप्लाई करेगा तो ओवरऑल x² के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे रखता जा, सबका जमा करना होता है। ये तो हो गया -2 की पावर 4, तो ये कितना लिखेगा, तो इसको 16 18c4। यहाँ पे a भी है बाहर, ये कितना हो जाएगा -8 a 18c3 हो गया। लास्ट 2 की पावर 4 है और ये b है, तो 4b 18c2 हो गया। ये जो भी आएगा आपका, ये जो भी आपका बेटे निकल कर आ रहा है, इसको आप क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि उसने खुद ही बोला था
ये भी जीरो करना है, वो भी जीरो करना है। तो दूसरी इक्वेशन बेटे आपकी आ गई है 16 18 C4 और नेक्स्ट है 8A, नेक्स्ट 18C3 एंड लास्ट है बेटे हमारे पास दैट इज 4B 18C2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4B 18C2, ये आपका बेटे कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गई आपकी कौन सी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। तो भाई पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, दोनों की वैल्यूज आपको पता है भाई, इसको सोल्व करके मुझे कमेंट में बताना क्या आंसर रहा, ठीक है, क्योंकि पता भी चल जाएगा ना मेरे को कि आप यहाँ पे लास्ट तक पहुंचे भी हो या नहीं पहुंचे हो। भाई हम भी तो तेज है, हमें भी तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे तुम पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो, है ना। तो भाई साहब इसके ऊपर समय नहीं लगाना है, फटाफट से आपने यहाँ कमेंट करके इसका आंसर बताना है, दोनों को सोल्व करके क्या आता है। और अगर बेटा अभी हमारा खत्म होता है सारा का सारा, हमने पार्ट 1 बेटे पूरा का पूरा कर लिया, ठीक है, तो जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, उसके अंदर भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको देख के पसंद आ जाएगा, दिल आपका जरूर गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो भाई अगर सेशन पसंद आए तो बिना ठोके सोचे समझे लाइक ठोक दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि अब हमने भाई साहब सपने ले लिए आपके साथ प्यार में रह के, क्या करें हम सपने ऐसे ले लेते हैं। सब्सक्राइब कर देना भाई, टारगेट पहुंचाएंगे 1K तक, देखते हैं कब तक प्यार हमारा यहाँ तक खींच के लेके जाता है हमें, ठीक है, कितना समय लगता है, ठीक है। तो 1K तक पहुंचेंगे तो भाई बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपको ऐसे बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। एंड एक प्यारा सा कमेंट करके बताना सेशन कैसा रहा, अगर स्वाद आया तो लिख देना स्वाद, अगर भाई मजा आया हो तो लिख देना MSR, ठीक है। चलो ये PDF मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा और जल्दी से इसका पार्ट 2 भी रिलीज कर दूंगा, नीचे भी ये दे रखा, अनअकैडमी की प्रोफाइल भी नीचे दे रखी है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय